सर मैं डॉक्टर असलम कुरैशी इंडिया से बात कर रहा हूँ। सर आपसे कुछ 2-3 मिनट के लिए मुझे मेरे लड़के के बारे में बात करना है। प्लीज़ मैं आपसे बात कर सकता हूँ क्या? आपको अगर फ्री टाइम मिले तो प्लीज़ ज़रा मुझे कॉल बैक कर सकते हैं क्या सर आप? अस्सलाम वालेकुम जी। मोहतरम प्यारे दोस्तों, ये आपके सामने है एक ख़ारिश का मरीज़ जिसको डॉक्टरों ने अपनी तरफ से मेडिकल के हिसाब से भी इस डॉक्टर साहब हैं बम्बई के। और इनकी सबसे जो ज़्यादा पूरे वजूद में ख़ारिश इतनी फैल चुकी है और ख़ारिश से पूरा जिस्म सौदावी मादे के बढ़ जाने की वजह से पूरा जिस्म उसका फट चुका है। तो उन्होंने मुझे बम्बई से कॉल की, डॉक्टर असलम साहब हैं। तो उन डॉक्टर असलम साहब ने मुझे व्हाट्सएप पर कॉल की और मुझसे कहा व्हाट्सएप ग्रुपों में कि ये मेरा बच्चा है, 2 महीने से इसको ये इसकी तकलीफ़ है, तो इसके लिए कोई हो सके तो तिब के हिसाब से मेरी हेल्प करें। तो मैंने उनको फिर तो इधर इधर से कोई दवाइयाँ बताईं। और जब इसको मर्ज़ को तशख़ीस किया तो ये उज़लाती गुद्दी तहरीक में मर्ज़ था। तो सौदावी मादा इसका बेइंतहा था जिसको रोक दिया गया था और बजाय ख़ारिज करने के ये फट चुका था। तो इसको तशख़ीस करने के बाद मैंने उनको इधर से दवाइयाँ बताई, तो डॉक्टर असलम साहब जो उनसे हैं उन्होंने वही इलाज किया जो मैंने उनको बताया। अल्लाह पाक ने उनको उस मरीज़ को 5 दिन में 70% फ़ायदा दिया और उन्होंने ढेर सारी दुआएँ दी। और मेरे मालिक के लाख एहसान है कि ऐसे पेचीदा मरीज़ भी अल्लाह पाक ने उनको शिफ़ा दी। और ये मरीज़ की वीडियो आपके सामने है और उस डॉक्टर साहब की वॉइस भी जो उन्होंने मुझे कॉल की थी, वो भी मैंने इस ग्रुप में दी है। क्योंकि आजकल जो ये जल्दी अमराज़ चल रहे हैं, ये हद से ज़्यादा पेचीदा हो चुके हैं, जिसमें माहौल का असर और उसके अलावा खुराकों का भी बहुत बड़ा इसमें हाथ है। गर्म दवाइयाँ और ख़ासकर जिगर और तिल्ली के खून में फ़साद की वजह से ये मसाइल और ज़्यादा जन्म ले रहे हैं। डॉक्टर असलम साहब ये बम्बई के रहने वाले हैं। उन्होंने उधर से मेरे को वॉइस कॉल की व्हाट्सएप ग्रुप में, मेरा नंबर उन्होंने उधर से लिया। मैंने उनको इधर अपने ग्रुप से ही बाद में रिपीट करके उनको कहा वीडियोज़ मेरे पास आप वापस भेजें। तो उन्होंने वीडियोज़ जब भेजी तो मैंने वो देखी, उसकी हालत तो सौदावी मादा इंतहा को पहुंच चुका था। तो उसको सौदावी मादा ख़ारिज करने की मैंने दवाइयाँ दी और उनको बताई, मतलब इधर से दवाइयाँ। एक मैंने उनको बताई गुद्दी उज़लाती मुसहल, और दूसरा मैंने इनको बताया गुद्दी उज़लाती मुलय्यन। इसके साथ मैंने एक तेल उनको बताया और मुसफ़िन सिरप बनाने के लिए कुछ चीज़ें बताई। तो वो चीज़ें उन्होंने जब बना कर दी तो मेरे मालिक ने सिर्फ़ 6 दिन के अंदर, ये मरीज़ की आप कैफ़ियत देख रहे हैं, 6 दिन के अंदर मेरे मालिक ने उसको वो शिफ़ा दी कि पूरे ग्रुपों में इसकी एक हैरत अंगेज़ इस दवाई का मतलब भौचाल मचा हुआ था कि ऐसी क्या दवाई है कि इतना पेचीदा सोराइसिस ज़दा मरीज़ और 5 दिन में 90% ठीक हो गया। प्यारे दोस्तों, असल चीज़ यही है कि बीमारी की तशख़ीस अगर सही हो जाए तो कोई भी इलाज नामुमकिन नहीं। ये 2 महीने ही तड़पता रहा ये बच्चा इस मर्ज़ की हालत में, लेकिन क्या वजह थी कि उसके सौदावी मर्ज़ को कोई न समझ सका। एलोपैथिक, होम्योपैथिक, डॉक्टर ख़ुद हैं वो, उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिशें की, लेकिन असल मर्ज़ को पहचान न सकने की वजह से इलाज उनका मुमकिन न हुआ। प्यारे दोस्तों, इनसे मैंने ज़बान की तस्वीर और कारूरा मंगवाया। जब कारूरा और ज़बान की तस्वीर मैंने उसकी देखी तो उसकी ये पोजीशन आपके सामने है कि पूरी ज़बान में इसको छाले बने हुए थे और अंदर जो जल्द में अंदर हालत थी सौदावी मादे की, वही हालत इसकी बाहर थी। तो अब अंदाज़ा करें कि इस शख्स के अंदर सौदावी मादा, इस शख्स की जो हालत आपने देखी, मैंने इधर से उसको दवाइयाँ भेजी और उनकी वॉइस भी आपने सुनी। बाद में वो दवाइयाँ उन्होंने 5-7 दिन खिलाई तो मेरे मालिक ने उनको इतनी शिफा दी कि दूसरे हुक्मा भी हैरत ज़दा थे। प्यारे दोस्तों, वो नुस्ख़ा मैं आपकी नज़र करता हूँ, उसमें मैंने जैसा कि पहले भी मैंने बताया गुद्दी उज़लाती मुलय्यन और मुसहल मैंने इसको दिया और लगाने के लिए तेल का नुस्ख़ा उनको बताया। अल्लाह पाक ने इतना करम किया कि 5 दिनों में वो मरीज़ बिल्कुल 70 से 80% ठीक हो गया। तो प्यारे दोस्तों, जो मैंने नुस्ख़ा उसको दिया उसमें 1 तोला शंगरफ़ ख़ाम, 1 तोला उसके अंदर जमाल घोटा, 5 तोला गंदा कामला सार और 5 तोला
राई उसके अंदर शामिल है। ये नुस्खा खल करके पहले शंगरफ को 1 घंटा खल करें और 1 घंटा खल करने के बाद आपने उसको जमाल घोटा खल करना 1 घंटा, फिर बाकी चीज़ें मिलाकर अर्क गुलाब थोड़ा-सा डालकर काले मिर्च के बराबर ये गोलियाँ बनाने। ये नुस्खा है हब्बे मुसहल 4 का। तो प्यारे दोस्तों, हब्बे मुसहल 4 का नुस्खा जौन-सा है, उसके साथ आपको मैं बाबची का नुस्खा बताता हूँ। प्यारे दोस्तों, बाबची का इसमें हब्बे मुलय्यन 4 जौन-सा है, उसमें बाबची 5 तोला गंधक आंवला सार, 5 तोला राई और 5 तोला उसके अंदर 12 तोला इसमें गंधक जी माज़रत के साथ गंधक 12 तोले है, बाबची 5 तोले है और राई 5 तोले और अजवाइन देसी 5 तोला। तो प्यारे दोस्तों, इसको आप बनाएं और खल करके इसकी खुराक 1 ग्राम का कैप्सूल सुबह, दोपहर, शाम दें। अल्लाह के फजल व करम से 8-10 दिन में इस किस्म के मरीज़ ख़ारिश किसी किस्म की भी हो, अल्लाह पाक उनको शिफा दे देता है। और इसके साथ आप तेल में एक बताता हूँ, वो तेल भी बनाएं और उस तेल को जो उनसे बनाने के वक़्त एक चीज़ का ख्याल रखें कि गंधक पारे की कजली का ये तेल है और इसमें आपने खरलाई बहुत ज़्यादा करनी है। जितना भी हो सके आपने 1 तोला पारा, 2 तोला गंधक लेनी है। इनको 2 घंटे खल करना है, उसके बाद 2 तोला मुर्दा सिंग और 2 तोला इसके अंदर आपने मिलानी है कमीला। इसको मिलाकर खूब खल कर अब इसमें से 1 तोला आपने उठाना है और 1 तोला उठाकर उसमें 1 पाव तिलों के तेल के अंदर इसको मिलाकर आप इसको लगाने के लिए दें और अमृत धारे के 5 से 7 कतरे, अमृत धारे के 5 से 10 कतरे आप जो उनसे इस तेल में मिला दें, तो इंशाअल्लाह लगाते ही मरीज़ को आराम महसूस होगा। 1 हफ़्ते में ये मरीज़ ठीक हो जाता है। बनाएं और दुआओं में याद रखें। इंशाअल्लाह ख़ारिश किसी किस्म की भी हो, वो मरीज़ ठीक हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस मरीज़ को जब उसने 1 हफ़्ता ये दवाई इस्तेमाल की, तो 1 हफ़्ते के बाद उसने मुझे ये जब भेजी दवाई, तो 5 से 6 दिन में अल्लाह पाक ने इतना करम किया। ये तस्वीर आपके सामने है, मैं बड़ी करके भी आपको दिखाता हूँ। ये उनकी वॉइस है, वॉइस ज़रा सुनिए, अल्लाह पाक ने जो करम किया। सर, ये मेरे लड़के का जो मैंने आपसे संडे के दिन बात किया था, वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपकी सेम दवा जो आपने बताए थे, संडे के दिन ही मैंने तो उसको जो रात वाली दवा थी वो बना के दे दिया था और बाकी का पीर वाले दिन उसको दवा बना के दे दिया था और माशाल्लाह 4 से 5 दिन में इतना फ़र्क है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और आपके लिए भी बहुत दुआ कर रहा हूँ खान साहब कि अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह आपको, आपकी नस्लों को अल्लाह ताला ईमान वाला और पक्का कामिल वाला बना दे और आपकी सारी मुसीबतों और परेशानी अल्लाह ताला दूर कर दे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने रहनुमाई फरमाई और आपने मुझे गाइड किया दवा के बारे में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। अल्लाह आपको ज़ाए खैर दे और अल्लाह आपको जन्नत फिरदौस में आला साला का मुकाम अता फरमाए। जी, बहुत खुशी हुई कि आपने उसको पाबंदी से दवाई खिलाई और वो कहते हैं ना जी, नीयत इंसान की अगर सच्ची है, देने वाले की नुस्खा सही दे अगर होगा तो बिल्कुल काम करेगा। नुस्खा गलत होगा, पेट के दर्द का नुस्खा सर के दर्द पे तो काम नहीं करेगा ना जी। तो मैंने आपको यकीन दिलाया था कि अल्लाह पाक करेगा, परहेज करें, दवाई मुसलसल बच्चा खाएगा तो इंशाअल्लाह 1 हफ्ते में आपको पता पड़ जाएगा। अगर आप बोल रहे हैं सर तो मैं एक्चुअली में बना लूँगा क्योंकि सर मेरा तो दवाखाना भी है, मैं मेरी क्लिनिक भी है, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं मेरे लड़के के लिए, मैं तो मेरे पेशेंट्स के लिए भी बना के उसको रख सकता हूँ सर, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा फार्मूला है सर, जो मैं मेरे पेशेंट्स के लिए भी दे सकता हूँ। तो बहुत अच्छा है सर, वो ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली में मैं थोड़ा उस टाइम पे ज़्यादा परेशान था सर मेरे बच्चे के लिए, तो ये सब चीज़ें मैं कर नहीं पा रहा था, तो उसके लिए मैंने नहीं बनाया था। सिर्फ उस टाइम पे ज़रा जल्दी थी मेरे को कि किसी तरह से भी बच्चों को आराम आ जाए, तो मुल्तानी मिट्टी में घर में ही थी, मेरे घर पे भी थी और नीम का पाउडर भी मेरे घर पे ही था। तो बस वो दोनों चीज़ें मैंने इसके लिए सर मिला के लगा दी थी और माशाल्लाह वो और दवा जो आपकी दिया था मैंने, उससे माशाल्लाह इतना फ़ायदा हुआ, तो सर मैंने फिर ये तेल नहीं बनाया। लेकिन इंशाल्लाह ताला ये जो आपका फार्मूला है सर बहुत अच्छा है तेल का भी, मैं खुद मेरी क्लिनिक पे बना के रख सकता हूँ सर।
तो ये जो आपका सर ये जो तेल वाला फॉर्मूला है, ये मतलब ये यही सिर्फ स्किन का ये टाइप के लिए कि खुजली के अंदर भी दे सकते हैं, या जैसे एक्जिमा वगैरह हो जाता है तो उसमें भी दे सकते हैं, या जैसे सोरियासिस हो जाता है पेशेंट्स को, खुजली जैसा हो जाता है, दाग धब्बे हो जाते हैं, या उनको बार बार खुजली आती है उसके अंदर, उसमें भी दे सकते हैं। सर इसके बारे में भी जरा बताएं प्लीज। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपने मूवी में देखा, ये डॉक्टर असलम साहब हैं बम्बई के। इन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर कॉल की थी और उन्होंने अपने बच्चे की सारी सूरत हाल बताई। बहुत परेशान थे। मैंने जैसे उनको नुस्खा बताया। ख़ारिश हमेशा उज़लाती असाबी उज़लाती गुद्दी तहरीक में ही हुआ करती है, इस बात को नोट करें। और इसका इलाज गुद्दी उज़लाती और गुद्दी असाबी मिजाज में ही होता है। तो ये नुस्खा मैंने जो बताया है यही बनाएं, जिसमें मैं एक दफ़ा फिर नुस्खे को दोहरा देता हूँ, क्योंकि मुल्लिबानी मैंने नुस्खा बताया था। तो अब डायरी से देखकर मैंने नुस्खा आपको पूरा मुकम्मल तौर पर बता रहा हूँ, तो इसको नोट कर लें। बागची 5 तोला, अजवाइन देसी 5 तोला, राई 5 तोला है और गंधक आंवला सार 10 तोला है। तो मुल्लिबानी में कुछ फ़र्क हो जाते हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि किसी नुस्खे में कोई फ़र्क रहे। ये नुस्खा आपने कूट कर बस मिला लेना है और गंधक वगैरह को मुद्दबर करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसके साथ दोस्तों मैंने तेल इसको भाई को दिया था, बताया था। तो वो तेल ये है कि गंधक आपने लेनी है 2 तोला, पारा 1 तोला। और उस पारे को आपने क्या करना है कि गंधक पारे की जिस तरीके से घंटा डेढ़ कजली की जाती है, आपने कजली करनी है। और कजली करने के बाद आपने उस गंधक के साथ बाकी चीज़ों का पाउडर मिलाकर खूब खरलाई करें 3-4 घंटे। अब इसमें से 1 तोला आपने लेना है। अब आप ये, मैं खोपरे का तेल गर्मी में खोपरे के तेल में मिला कर देता हूँ, लेकिन अब सर्दियाँ हैं, सर्दियों में खोपरे का तेल जम जाता है। तो आप तिलों के तेल के अंदर इसको 1 तोला इस दवाई का और 10 तोला, 1 पाव भी मिला सकते हैं, लेकिन 10 तोला बेहतर रहेगा। अगर ज़्यादा ख़ारिश है तो 10 तोला ये तेल में मिलाकर खूब खर्ल करें कि तेल का रंग स्याह हो जाएगा। तो ये तेल लगाने के लिए दें, इसमें 10 से 20 कतरे अमृत धारे की मिला दें साथ में तेल के। तो इंशाल्लाह ये लगाने के लिए एक टाइम दें। और गुद्दी उज़लाती मुलय्यन जुल्साइज़ का जो मैंने नुस्खा बताया, ये सुबह दोपहर शाम 1 ग्राम का कैप्सूल दें। और हब्बे मुसल 4 मैंने जो बताई उनका नुस्खा भी मैंने बता दिया है, वो नुस्खा आप उसी तरीके से बनाएं। और हब्बे मुसल 4 आपने सिर्फ रात को देनी है। अगर ज़्यादा ख़ारिश हो तो सुबह शाम दें, ताकि 1-2 साल आएँ। सौदावी मादा जिस तरीके से ख़ारिज होगा, ख़ारिश का ख़ात्मा होगा, मर्ज़ का नामो निशान नहीं मिलेगा।